हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन से दैट बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन में असर्शन और रीजन दिया गया है। असर्शन में बोला गया है यहाँ पर ई नॉट फॉर mn+3 स्लैश mn+2 इज मोर पॉजिटिव देन cr+3 स्लैश cr+2। स्टेटमेंट 2 में बोला गया है जो रीजन आर में है, द थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ mn इज लार्जर देन दैट ऑफ cr। इसके रिगार्डिंग यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, इन चारों में से सही को पहचानना है। तो सबसे पहले समझेंगे की कॉन्सेप्ट। अब की कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या लगेगा बच्चों? की कॉन्सेप्ट लगेगा एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, अगर हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात करें तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या होता है बच्चों? क्रोमियम जो होता है वो मैंगनीज के नीचे प्रेजेंट होता है। क्रोमियम जो होता है, क्रोमियम इज प्रेजेंट बिलो द मैंगनीज। क्रोमियम जो होता है वो मैंगनीज से नीचे प्रेजेंट होता है। तो जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो नेगेटिव, बहुत ज्यादा नेगेटिव होता जाता है जब डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में चलेंगे। तो इसका मतलब है कि यहाँ जो ई नॉट है, ई नॉट है किसके लिए? mn+3 से यहाँ पे mn+2 के लिए ये इज मोर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। क्या होगा? पॉजिटिव देन द cr+3 स्लैश cr+2। तो इसका मतलब है बच्चों यहाँ पर ये जो पहला स्टेटमेंट है असर्शन, ये बिल्कुल करेक्ट है। अब रीजन की बात करेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी की बात चल रही है, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी की। तो सबसे पहले मैंगनीज लिख लेते हैं, यहाँ पे क्रोमियम लिख लेते हैं। मैंगनीज का एटॉमिक नंबर होता है 25, क्रोमियम का होता है 24। कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, आर्गन लगा देंगे बच्चों, यहाँ पर भी आर्गन लगा देंगे। अब कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मैंगनीज में 3d5 4s2 हो जाएगा। अब क्रोमियम में क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर 3d4 हो जाएगा, 3d5 4s1 हो जाएगा। जब पहली बार इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो क्रोमियम में यहाँ से एक s से निकालेंगे, फिर इसके बाद तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होगा, यहाँ से भी s से निकालेंगे, फर्स्ट होगा। तो यहाँ पे सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी कैसा होगा? जब 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, थर्ड में क्या होगा? 3 निकालेंगे। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो अगर हम Mn से यहाँ पे अगर हम Mn से Mn+2 बना रहे हैं, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। इलेक्ट्रॉन सबसे पहले बाहर वाले सेल से निकाला जाता है बच्चों। तो ये इसका यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 3d5। अब क्रोमियम से निकालेंगे, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी होगा, मतलब 2 बार इलेक्ट्रॉन निकला है, +2 होगा और यहाँ पे क्रोमियम हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? आर्गन हो जाएगा। पहले यहाँ पे आर्गन लगाते हैं, क्या लगाएंगे? आर्गन। फिर इसके बाद यहाँ पे 3d4 हो जाएगा। तो अगर हम देखें यहाँ पे ये 3d4 हो गया, तो यहाँ पर अब Mn+2 में है तो यहाँ पर 3d5 है। 3d5 मतलब क्या होता है? स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बच्चों, ध्यान देंगे। 3d5 मतलब स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो इसका मतलब है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि डी में 5 इलेक्ट्रॉन है, हाफ फील्ड ज्यादा स्टेबल होगा। तो जब Mn+3 में जाएगा तो Mn+3 में जाने के बाद कैसा हो जाएगा? आर्गन हो जाएगा और यहाँ पे 3d4 हो जाएगा, जो कि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नहीं रहेगा। तो जो Mn है यहाँ पे जब Mn+2 से Mn+3 में ले जाएंगे तो यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी इसका जो होगा वो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए अभी क्रोमियम में भी कंपेयर करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान देंगे बच्चों, अब यहाँ पे ध्यान देंगे। अब यहाँ पे क्रोमियम +2 में है, तो क्रोमियम +2 में है, जब इसको क्रोमियम +2 से क्रोमियम +3 में बदलेंगे तो क्या होगा? जब क्रोमियम +2 से क्रोमियम +3 में बदलेंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा? 3d3 हो जाएगा बच्चों, 3d3 हो जाएगा क्रोमियम +3 में। तो यहाँ पे आर्गन लिखेंगे और ये कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा। तो जब 3d3 होगा तो इसमें क्या हो? जब यानी इसका मतलब है, तो इसका मतलब हमें ये पता चला बच्चों कि जो थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी होगा मैंगनीज का ज्यादा होगा। कैसे? जब तीसरी बार इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो यहाँ पर तो कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल था,
तो तीसरी बार इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, जबकि Cr+2 में यहाँ पे क्या था, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, तीसरी बार इलेक्ट्रॉन निकालने में बहुत ही थोड़ा सा एनर्जी देंगे, इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा। तो इसका मतलब हमें ये पता चला कि थर्ड टाइम में इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए Mn में से, मतलब Mn+2 में से थर्ड टाइम जब इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उसका थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा, क्योंकि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हाफ फील्ड ऑर्बिटल है। तो यानी स्टेटमेंट 2 हमारा जो है बच्चों, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी Mn का Cr से लार्जर होगा, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पर असर्शन के लिए जो रीजन है वो सही नहीं है। तो फाइनल आंसर क्या होगा बच्चों, बोथ A एंड R आर ट्रू बट R इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। तो फाइनल आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।